Hello friends, welcome back to InfoTechNest. I am Aniket Singh, a Power Platform consultant and trainer. आज के सेशन में हम लोग कैनवास ऐप में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये समझेंगे और क्लियर कॉलेक्ट और क्लियर में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पावर ऐप के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। तो अभी हम लोग यहाँ टाइप करते हैं make.powerapps.com और मैं पहले से ही लॉग्ड इन हूँ, तो ये ब्राउजर मेरा डेटा पहले से ही कलेक्ट करके रखा है और मुझे डेव इन्वायरमेंट में लैंड करा दिया। यहाँ से हम लोग चलते हैं ऐप्स में मैं एक पहले से ही टेबल के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा हूँ। अगर आप नए हैं तो यहाँ से न्यू ऐप में जाके कैनवास पे क्लिक करके एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कैनवास ऐप में बिल्कुल भी नए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप रजिस्ट्रेशन से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैनवास ऐप में एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको एडिट करते हैं। तो जैसे ही आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक टेबल क्रिएट किया हूँ जिसमें ये स्टूडेंट का डिटेल्स शो कर रहा है, स्टूडेंट का नाम, क्लास और रोल कोड। अभी के लिए आप यूजर इंटरफेस पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप ये देखिए कि एक टेबल का डेटा कैसे क्रिएट हुआ है। तो ये एप्लीकेशन जैसे ही लोड होगा वैसे ही हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को सिलेक्ट कीजिए और इसके प्रॉपर्टीज में ऑन स्टार्ट को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि जब भी अभी एप्लीकेशन लोड होगा, यानी कि जब भी ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस टाइम पे ये कोड रन करेगा। यहाँ पे जो भी आप कोड लिखेंगे वो कोड एप्लीकेशन ऑन स्टार्ट पे रन करेगा। तो क्लियर कलेक्ट फंक्शन के हेल्प से मैं एक स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट किया हूँ। ये क्लियर कलेक्ट फंक्शन एक टेबल क्रिएट करता है और यह साथ में यह भी चेक करता है कि अगर पहले से इस नाम से कोई टेबल है तो उस टेबल के डेटा को इरेज कर देता है और फिर से उसमें ये नया डेटा ऐड करता है। इसका बहुत ही सिंपल सिंटेक्स है। क्लियर कलेक्ट के बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और टेबल का नाम देंगे और कॉमा से सेपरेट करके कलेक्शन ऐड करेंगे। अगर 1 by 1 मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप इसको क्लियर कर दो। पहले क्लियर कलेक्ट, टेबल का नाम। अब यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना रिकॉर्ड डालेंगे, यानी पहले कॉलम का हेडर डालेंगे और कॉलम से सेपरेट करके उसका वैल्यू डालते हैं। यानी स्टूडेंट में नेम एक हेडर होगा और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे डालेंगे कॉलम से सेपरेट करके। लाइक कोई भी स्टूडेंट का आप नाम डाल सकते हैं, मोहन, और ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट्स में रहेगा। कॉमा से सेपरेट करके नेक्स्ट हेडर डालेंगे, लाइक क्लास, अगेन कॉलम से सेपरेट करके क्लास डाल सकते हैं, 10th। नेक्स्ट हम अपना हेडर रखते हैं रोल कोड। रोल कोड न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको विदाउट डबल कोट्स हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। जब भी आपका पूरा डेटा कंप्लीट हो जाए, लाइक आपको जितना हेडर रखना है उतना हेडर और उसका वैल्यू कंप्लीट हो जाए तो ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद क्लियर कलेक्ट का फंक्शन का पैरेंथेसिस भी बंद कर देंगे। अभी हमारे पास क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हो गया जिसका नाम होगा स्टूडेंट और उसमें 3 कॉलम रहेगा, नेम, क्लास एंड रोल कोड, और तीनों में हमारा एक एक वैल्यू अभी चला गया, मोहन, 10th एंड 101। अब अगर आपको और भी डेटा इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जहाँ बंद हुआ है वहाँ पे कॉमा डाल के अगेन आप सेम फॉर्मेट में डेटा ऐड कर सकते हैं। लाइक आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मोहन के जगह पे सोहन डाल दो आप, क्लास 10th है, रोल कोड 101 की जगह पे 102 डाल दो। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 2 रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा,
पहला मोहन का रिकॉर्ड, दूसरा सोहन का रिकॉर्ड। ऐसे आप जितना रिकॉर्ड चाहें उतना रिकॉर्ड यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सो ऐप के ऑन स्टार्ट पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब इस टेबल को हम लोग डेटा टेबल में यूज करेंगे और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो डेटा टेबल मैंने पहले से ही एक ले रखा है, यहाँ पे आप में देख सकते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ इंसर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लेआउट में जाएंगे। लेआउट में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको डेटा टेबल दिखेगा। जैसे आप डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक नेक्स्ट डेटा टेबल इंसर्ट हो गया। मैं इसको अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं ये भी डेटा टेबल डिलीट कर देता हूँ और एक नया डेटा टेबल इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे लेआउट में जाने के बाद तो डेटा टेबल इंसर्ट कर दिया। डेटा टेबल इंसर्ट करने के बाद अभी ये जब आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन तुरंत दिखा देगा, सिलेक्ट डेटा सोर्स। अगर आप एट द टाइम सिलेक्ट करना चाहते हैं डेटा को तो यहीं से डेटा सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आइटम में जाके आप अपना स्टूडेंट टेबल जो क्रिएट किए हैं वहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो वो भी यहाँ से आ जाएगा। अब इस डेटा टेबल में स्टूडेंट का डेटा तो आ गया, लेकिन अभी ये दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी डेटा विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कोई भी फील्ड सेलेक्ट नहीं किया है कि उस टेबल से कौन सा फील्ड हमको यहाँ पे दिखाना है। तो उसके लिए आप राइट हैंड साइड में यहाँ प्रॉपर्टीज में फील्ड देख सकते हैं। यहाँ फील्ड्स के सामने आपको एडिट फील्ड्स का ऑप्शन दिखेगा। एडिट फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड फील्ड का ऑप्शन दिखने लगा। यहाँ ऐड फील्ड पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको कॉलम यहाँ पे शो कराना है वो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए वहां से फील्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉलम विजिबल हो गया। यानी क्लियर कॉलेक्ट के हेल्प से हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डेटा क्रिएट किया। उसके बाद एक डेटा टेबल इंसर्ट किया। डेटा टेबल के आइटम सेक्शन में उस टेबल का नाम डाला। उसके बाद इस टेबल को सिलेक्ट करके इसका फील्ड सेलेक्ट किया और वो फील्ड सेलेक्ट, आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करेंगे उस फील्ड का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि क्लियर कॉलेक्ट से डेटा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि कॉलेक्ट और क्लियर फंक्शन क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर फंक्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बटन लिया हूँ जिसका नाम रखा हूँ क्लियर टेबल, और इसके ऑन सेलेक्ट पे मैं क्लियर फंक्शन का यूज किया हूँ। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से ऑन सेलेक्ट यूज करेंगे और क्लियर फंक्शन में मैं उस टेबल का नाम रख दिया हूँ क्लियर स्टूडेंट। यानी जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ये सारा का सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, यानी कि इरेज हो जाएगा। इसको मैं आपको प्रीव्यू मोड में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप प्रीव्यू मोड में जाइए। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन के ऑन स्टार्ट पे स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट किया और उसमें ये वैल्यू मैंने डाल रखा है। अब मैं क्लियर बटन पे क्लियर फंक्शन यूज किया हूँ और क्लियर के अंदर इस टेबल का नाम पड़ा हुआ है। जैसे ही मैं इस क्लियर टेबल पे क्लिक करूंगा ये सारा का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। मतलब ये टेबल में जो भी वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर टेबल पे आप क्लिक करेंगे, सारा का सारा डेटा यहाँ पे इरेज हो चुका है। अब कॉलेक्ट फंक्शन देखते हैं। कॉलेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, ये देखिए। क्लियर फंक्शन सिर्फ टेबल का डेटा क्लियर किया है, उस टेबल को डिलीट नहीं किया है। यानी कि हम लोग चाहेंगे तो फिर से उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं। तो डेटा ऐड करने के लिए कॉलेक्ट फंक्शन यूज करते हैं। तो ऐड आइटम पे मैं कॉलेक्ट फंक्शन यूज किया हूँ। ऐड आइटम के ऑन सेलेक्ट पे जाएंगे आप, ये बटन का ऑन सेलेक्ट किया और मैं कॉलेक्ट फंक्शन यूज किया हूँ। और कॉलेक्ट फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट में मैं टेबल का नाम पास किया हूँ और उसके बाद कॉमा देकर एक कलेक्शन पास कर रहा हूँ। कलेक्शन में क्या है, अपना स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें नाम है राज, क्लास है 10th और रोल कोड है 104। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये स्टूडेंट टेबल में ये रिकॉर्ड जाके ऐड हो जाएगा। चलिए इसको मैं प्रीव्यू मोड में आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रीव्यू मोड में जाएंगे अभी अपना स्टूडेंट टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। ऐड आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे देखिए उसका नाम, क्लास और रोल कोड, एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। इसको जितना बार आप क्लिक करोगे
उतना बार एक नया रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बटन पे मैं एक स्टैटिक वैल्यू डालकर पहले से ही रखा है, जिसमें नाम राज है, क्लास 10th है और रोल कोड 104 है। जितना बार इस क्लिक कीजिएगा तो इसके ऑन सेलेक्ट का कोड रन होगा और उतना बार ये स्टूडेंट टेबल में ये रिकॉर्ड ऐड होते जाएगा। और जब भी आप क्लियर टेबल पे क्लिक कीजिएगा, इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, अपना क्लियर फंक्शन कॉल होगा और क्लियर फंक्शन के अंदर मेरा स्टूडेंट टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब जैसे ही क्लियर फंक्शन कॉल होगा तो ये सारा डेटा इरेज हो जाएगा, बट अपना स्टूडेंट टेबल इरेज नहीं होगा, वो टेबल वैसे ही रहेगा। अब जब चाहेंगे तब उसमें आप डेटा फिर से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लियर बटन जैसे ही डालूंगा क्लियर कर देगा। जैसे ही ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा तो ये एक आइटम ऐड कर दिया, फिर अगर आइटम पे क्लिक करूंगा फिर से ये एक आइटम क्लिक कर दिया। अब मैं आपको क्रिएट टेबल बटन पे क्लियर कलेक्ट फंक्शन फिर से यूज करके दिखाता हूँ, ताकि आपको कलेक्ट और क्लियर कलेक्ट में अंतर समझ में आए। देखिए, अभी मैं ऐड आइटम से यहाँ पे डेटा ऐड कर चुका हूँ राज, 2 बार मैं सेम डेटा ऐड किया हूँ। अब मैं क्लियर कलेक्ट फंक्शन ये क्रिएट टेबल बटन पे कॉल करूंगा। इसके ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लियर कलेक्ट में फिर से सेम टेबल में स्टूडेंट टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा, जिसमें नेम होगा अनिकेत, क्लास 10th, रोल कोड 100। अगेन सेकेंड रिकॉर्ड होगा नेम मोहन, क्लास 10th, रोल कोड 101। थर्ड रिकॉर्ड होगा नेम क्रिस, क्लास 10th, रोल कोड 102। जितना भी आप रिकॉर्ड डालते जाओगे उतना रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट होते जाएगा। ये चीज आप ध्यान से समझ लो। क्लियर कलेक्ट फंक्शन का सिंटेक्स कैसे हम लोग यूज करें। क्लियर कलेक्ट फंक्शन दिए, पैरेंथेसिस ओपन किए, टेबल का नाम दिए, कॉमा से सेपरेट करके रिकॉर्ड डाल देंगे। रिकॉर्ड को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉलम का हेडर और उसका वैल्यू कॉलन से सेपरेट रहेगा और प्रत्येक हेडर के बीच में एक कॉमा रहेगा। तो ये चीज आप बढ़िया से समझ लो। सिंटेक्स आपको हमेशा याद रखना है। आप ये थोड़ा सा भी गलती करोगे ये टेबल लोड नहीं होगा, उसमें एरर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले थे, क्लियर कलेक्ट से फिर से मैं एक स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें ये डेटा ऐड कर रहा हूँ। अभी आपने देखा मैं कलेक्ट फंक्शन से यहाँ पे डेटा ऐड किया। अब क्लियर कलेक्ट फंक्शन से फिर से सेम टेबल में ये डेटा ऐड करने जा रहा हूँ। अब डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पे जब ऐड आइटम पे क्लिक कर रहा था तो कलेक्ट फंक्शन कॉल हो रहा था और सेम टेबल में डेटा ऐड कर रहा था। जो भी डेटा है वो सेम टेबल में ऐड हो रहा था। लेकिन जब क्लियर कलेक्ट फंक्शन कॉल होगा तो पहले क्या करेगा, ये जो पहले का डेटा है उसको क्लियर कर देगा और उसके बाद अपना नया डेटा ऐड करेगा। चलिए इसको प्रीव्यू मोड में आपको दिखाता हूँ। ये क्रिएट टेबल पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और इस पे मेरा क्लियर कलेक्ट फंक्शन कॉल होने वाला है और वो नया रिकॉर्ड ऐड करने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या करेगा, ये टेबल के पहले वाले डेटा को क्लियर करने वाला। देखिए मैं क्रिएट टेबल पे क्लिक किया और पहले से जो राज वाला डेटा था, राज नाम था, क्लास 10 था और रोल कोड भी समथिंग था, तो वो डेटा यहाँ पे अब नहीं रहा। क्लियर कलेक्ट फंक्शन कॉल हुआ, पहले वाले डेटा को क्लियर किया और नया वाला डेटा जो मैं क्लियर कलेक्ट में पास किया हूँ वो यहाँ पे आके ऐड हो गया। तो क्लियर कलेक्ट और कलेक्ट में डिफरेंस आप लोग को अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए ऐड आइटम पे अगर फिर से मैं क्लिक करूंगा तो मेरा कलेक्ट फंक्शन कॉल होगा और ये डेटा को क्लियर नहीं करेगा, फिर इसी डेटा के नीचे वो अपना नेक्स्ट डेटा ऐड कर देगा। लाइक ऐड आइटम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये राज को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये पहले वाले डेटा को डिलीट नहीं किया। लेकिन क्लियर कलेक्ट को जब आप कॉल करेंगे, जैसे क्रिएट टेबल को आप कॉल करेंगे तो पहले को डेटा को ये डिलीट करेगा, पहले क्लियर करेगा, उसके बाद वो नए वाले डेटा को ऐड करेगा। देखिए क्रिएट टेबल पे जैसे मैं क्लिक किया फिर से वो पुराना वाला डेटा सब क्लियर हो गया और नया डेटा ऐड हो गया। और क्लियर फंक्शन जब कॉल करते हैं तो सारा का सारा वैल्यू वहां से क्लियर कर देता है, लेकिन वो टेबल को डिलीट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर कलेक्ट, क्लियर और कलेक्ट दो फंक्शन को यूज कर रहा है। पहले वो डेटा को क्लियर कर रहा है, टेबल को ज्यों का त्यों रख रहा है, टेबल को डिलीट नहीं कर रहा है और फिर से उसमें नया डेटा ऐड कर रहा है, यानी कलेक्ट कर रहा है। और क्लियर फंक्शन सारा का सारा डेटा वहां से इरेज कर दे रहा है और कलेक्ट फंक्शन जो पहले से डेटा है उसके नीचे एक और नेक्स्ट डेटा ऐड करते जा रहा है।